हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के, जिसमें भी मैथ पूछी जाती है, वो पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीजीएल टारगेट करके पढ़ाया जाता है और उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेवलों का जो क्वेश्चनों का लेवल है वो थोड़ा सा अप रखा जाता है, लेकिन आपके रिकॉर्डेड लेक्चर 15 से 20 मिनट के ही मिल पा रहे। यदि आप 1 घंटे का चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिस हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसी प्रकार से वीडियो लेक्चर भी बढ़ता चला जाएगा। और साथ में यदि लाइव कनेक्ट होना है, पूरा स्लॉट में पढ़ना है आपको, फर्स्ट स्लॉट एंड लास्ट स्लॉट, उसमें क्या होगा, एक में अर्थमेटिक पढ़ाई जाएगी और एक में आपको एडवांस मैथ पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो उसके लिए आपको लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा और उसके लिए आपको 2000 सब्सक्राइबर भी करने हैं। ये क्लास आपकी रेगुलर आती है। हम लोग पाइप एंड सिस्टम से बच्चा पढ़ रहे थे, तो देखिए पूरे टाइप तो कराना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। लाइव कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को पता है 2000 की फैमिली करनी, उसके बाद ही लाइव कनेक्ट होंगे। तब आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक खुद से प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं। यूट्यूब में पढ़ा तो बहुत लोगों ने रखा है, पर मैं बार बार यही बात कहता हूँ, आपको कंटेंट पर ध्यान देना है और बेस्ट अप्रोच क्या होती है सवाल सॉल्व करने की, वो देना है। ज़्यादा आपको भसड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम से। पाइप एंड सिस्टम्स के हमने बढ़िया से टॉपिक शुरू किए थे बच्चा, जो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और जब से TCS आ गई है तो पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन बनता ही है। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसके पहले बताता हूँ ये कितने नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, पाइप एंड सिस्टम्स। तो देखिए आज पार्ट इसका बच्चा सेकेंड होगा, पाइप एंड सिस्टम का पार्ट सेकेंड। तो शुरू करते हैं पार्ट सेकेंड, नल और टंकी। नल और टंकी तो पार्ट सेकेंड है बच्चा। 4 नंबर तक हम लोग ने क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था कुछ बेसिक नहीं बताएंगे, बस कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन के साथ पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ मैंने बेसिक आपको बताया था, ज़्यादा पढ़ता नहीं है। और टाइम एंड वर्क के जैसे सेम पाइप एंड सिस्टम होता, बस टाइम एंड वर्क में क्या होती है, जो इफिशियंसी होती थी वो सदैव पॉजिटिव होती थी, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। कभी जो हमारी इनलेट पाइप होगी तो पॉजिटिव होगी इफिशियंसी, और यदि आउटलेट पाइप होगी तो इफिशियंसी माइनस होगी। तो आप पहले दिन से देखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 साइड में दिख रहा है। ज़्यादा बड़ी क्लास ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, आप लोग को पता है, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं रहे। यदि यही सब्सक्राइबर आज 250 प्लस हो जाते, तो 250 प्लस हो जाते, तो ये जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर था वो मैं 1 घंटे का देता। 1 घंटे का दूंगा तो आपको ज़्यादा टाइप कराने की कवर सोचूंगा, वरना ज़्यादा टाइप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतना समय ही नहीं होता। 15-20 मिनट में आप कितना ही पढ़ सकते। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने की सोचता हूँ, जो कि इस समय पूछे जा रहे हैं। बहुत क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, फिर भी इस बार जो भी टॉपिक पढ़ाएगा, और CGL के 3 दिन के एग्जाम हो चुके, आप दिखाइए कि प्रॉपर एक एक क्वेश्चन लगा मिलेगा। वही क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन भी था सीट में, लेकिन वो आपको कराया नहीं गया, लेकिन उसी टाइप के जरूर करा दिए गए। तो इसलिए जो टॉपिक फिनिश हुए हैं, क्योंकि सारे कंप्लीट ही नहीं हो पाए टॉपिक, जितने भी 2, 4, 6 टॉपिक हुए हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं आप लोग, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने पूरा कराया ही नहीं था, तो परसेंटेज तो देखिए आप डिट्टो वही क्वेश्चन छपे मिले हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है ये आपके फ्यूचर के लिए, और आपके माँ बाप का सपना भी पूरा होगा इससे, और आपका भी सपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको साइड में दिख रहा होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पाइप A और B मिलकर एक खाली टैंक को इतने मिनट में भर सकते हैं। 6 होल 2/3 पाइप A है और पाइप B है, दोनों लोग मिलकर किसी खाली टंकी को 20/3 छत्री 18 2 20/3 मिनट में भर सकते हैं, मिनट में भर सकते हैं। यदि A टैंक को भरने में B से 3 मिनट अधिक लगता है, A टैंक को भरने में B से 3 मिनट अधिक लगता है, कहने का मतलब यदि ये x मिनट में भरता है, यदि ये x मिनट में भरता है, तो ये किस में भरेगा, x-3 मिनट में भरेगा बच्चा। यदि ये x मिनट में भरता, मान लो 10 मिनट भरता, तो ये 10-3 मतलब 7 मिनट में भरेगा। कहने का मतलब इसको 3 मिनट क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ये एक्स पैक्स मानते नहीं है। बेसिक तरीका इसका क्या होगा नहीं बताऊंगा मैं, बाई ऑप्शन सॉल्व कराऊंगा, आपको साइड में ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो देखिए आगे सवाल पढ़िए क्या लिखा है, लिखा तो A अकेले टैंक का 1/3 भाग भरने में कितना समय लेगा। 1/3 तो 1/3 भाग कितना लेगा, मान लो 5 मिनट। अब तो पूरा भाग कितना लेगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पर बच्चा, A ऑप्शन 4.5। ऐसे सवालों को आपको बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है,
मैं बेसिक भी तरीका आपको बता दूंगा, हालांकि बेसिक बहुत लोगों ने कर ही लिया होगा। सी ऑप्शन 5.5 एंड डी ऑप्शन 5। तो इसमें सबसे सरल जो हुआ करे उसको पकड़ा करो बच्चा। किसको? सरल। तो सबसे पहले देखो 20, ये क्या 20/3 घंटे नहीं लिखा, मतलब दोनों को सॉल्व करने पर, ए और बी को सॉल्व करने में 20/3 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका 3 गुना निकाल लीजिए। कितना? 3 गुना। तो 5.5 का, क्योंकि 1/3 भाग कह रहा है ना, तो पूरा भाग कितने, पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा? 20/3। तो पूरी टंकी का मान कितना होगा? ये भी ए का मान 3 गुना हो जाएगा। तो 4 × 12 13.5। इसी प्रकार इसका 3 गुना निकालोगे बच्चा 18। इसका 3 गुना निकालोगे तो 5 × 15, और इसका 3 गुना निकालेंगे 5 × 15, 15 और 1.5 16.5। तो ये आ गए मान। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, 20/3 घंटे का मतलब ये हमेशा इंटीजर नंबर रहे होंगे। ए और बी हमेशा इंटीजर नंबर रहे होंगे। तो ये तो इंटीजर नंबर है नहीं, तो ए और बी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। बचा बी और डी। सबसे पहले जो सिंपल हुआ करे उसको लिया करो। यहाँ पर 15 दे रहा तो 15, ए मान लो 15 में भरता है, तो कॉमन सेंस है बी कितने में भरेगा? 12 में भरेगा, 3 मिनट कम। 12-15 का बच्चा एलसीएम होता है 60। तो कैपेसिटी टंकी कितनी हो गई? 60 हो गई। तो 15 चौको 60, 4 इफिशियंसी से, और ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, 5 इफिशियंसी से। तो 60 इनको दोनों को भरने में कितना समय लगेगा? 9 यूनिट से दोनों भरेंगे, 9 की इफिशियंसी से भरेंगे 60 काम। तो कितना आ जाएगा? 20/3 नहीं आ जाएगा क्या? ये देखिए बच्चा, सॉल्व करोगे तो ये 20/3 ही तो लिखा हुआ है, तो बचाएगी 20/3, मतलब डी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा, तो इसलिए डी विल बी करेक्ट। आपको यही करना है, बी भी नहीं हो सकता। तो सबसे सिंपल वाला जो है, ये डेसिमल वाले तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, आप आंख मीच के हटा सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसका पूर्णता बेसिक क्या है? ये सब एक्सपेक्ट लिखना भी नहीं था आपको, ये लिखना भी नहीं था, यही डायरेक्ट लिखना था। बेसिक तरीका इसका क्या है? ए की इफिशियंसी कितनी है? 1/x। बी की इफिशियंसी दोनों भर रहे हैं इसलिए प्लस है, माइनस करते तो वो कम में x - 3। कितना समय ले रहा है? तो समय ले रहा आपका 20/3। तो कह रहा ए को कितना समय लगेगा? तो यहाँ x का मान आपको निकालना था। ये इसका बेसिक तरीका हो गया बच्चा, लेकिन बेसिक नहीं पढ़ना। 1/3 का मतलब उसका तिहाई कर दिया, इसलिए हमको 3 गुना करना पड़ा था। सिंपल सा तरीका था। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, ज़्यादा करके ये सीपीओ में बन रहे हैं, और ये भी सीपीओ का पूछा गया ही सवाल है। तो ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट समझते हैं 16। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। ज़्यादा करके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जो 5 तक थे वो क्वेश्चन लेवल के थे। थोड़े से सिंपल में ये हैं, सिंपल कुछ नहीं है, यही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 6 वो तो आपको माइंड फ्रेश करने के लिए रखे गए थे। लिखा एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट 10 मिनट में भर सकते हैं। एक कोई टंकी को क्रमशः कोई व्यक्ति है ए, वो 15 मिनट में, बी है वो 20 मिनट में भर सकता है। 15 और 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में। आगे क्या लिखा है? कह रहा जबकि नल सी भरे हुए टैंक को x मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 8 मिनट में पूरी तरह भर जाती है। तीनों नलों को एक साथ खोला गया, ये ए नल था, ये बी नल था, ये तीनों नल हो गए ए प्लस बी प्लस सी। तो कह रहा कितने मिनट में? 8 मिनट में खाली भर जाती है, सॉरी 8 मिनट में। तो 15, 20, 8 इनका एलसीएम बच्चा अब सी है जो कितनी देर में खाली करती वही पूछ रहा है, उसका 3/8 भाग। तो 15, 10 और 8 इसको देख करके आपके मन में 120 का ख्याल नहीं आया? तो टंकी की कैपेसिटी बच्चा 120, ये क्यों कैपेसिटी निकलती है मैंने पहले दिन बताया था। तो ये सॉल्व करेंगे तो 15 × 8 = 120, ए की 8 इफिशियंसी आ जाएगी, इसकी करेंगे तो 12 इफिशियंसी आ जाएगी, और इसकी करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 15 इफिशियंसी आ जाएगी बच्चा। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 12 और 8 20 इफिशियंसी है, लेकिन तुम्हारी तीनों की तो 15 ही निकली। तो कॉमन सेंस है सी की कितनी रही होगी बच्चा? -5 इफिशियंसी रही होगी। कितनी रही होगी? -5। आगे पढ़िए सवाल। केवल सी नल अकेले टैंक का 3/8 हिस्सा कितनी देर में खाली कर देगा? तो इसका 3/8 भाग निकाल लीजिए। 3/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से भाग कर देंगे तो 15 × 8 = 120, 15 × 3 = 45, मतलब 15 भाग। किसको खाली करना है? सी को। कितनी इफिशियंसी से करेगा? 5 इफिशियंसी से।
मतलब 9 मिनट में खाली कर देगा, बात खत्म हो गई थी इनसे। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, सी विल बी करेक्ट। तो बहुत कठिन सवाल है जो मैं पढ़ाता चला आ रहा, बस उस पर आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पहचानिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में बिल्कुल लग जाइए। तो एक जगह पढ़िए, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा वीडियो आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आपका बेनिफिशियल है। और आपका सिंगल पैसा भी नहीं लिया जाएगा कि मैं आकर कोर्स बेचने लगूँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया जाएगा। और लाइफ के बाद तो आपके इंग्लिश के टीचर भी आ जाएंगे। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 7। और ये आपने तैयार कर लिया कंटेंट, तो समझिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, ऑफलाइन में मैं विथ गारंटी पढ़ाता हूँ। विथ गारंटी का मतलब आपको 20,000 की जॉब खुद ऑफर की जाती है यदि सिलेक्शन नहीं हुआ। पर ऐसा होता ही नहीं कि सिलेक्शन ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th नंबर 7। तो वीडियो में फिर भी 20 से 25 मिनट की कर देता हूँ, लेकिन इतनी करनी नहीं चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपको ही फ़ायदा होगा। कह रहा है एक पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 16 और 24 मिनट में घंटे में भर सकते। ए टंकी को 16 घंटे में और बी उसे 24 घंटे में भर सकता है, ठीक। मतलब 1 घंटे में किया गया कर आपकी इफिशियंसी हो जाएगी। कह रहा है यही बेस्ट अप्रोच है, मैं बेस्ट अप्रोच ही बताता हूँ, उसी पर आपको चलना है। कह रहा है कि सी अकेला टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है, जबकि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी इतने घंटे में भर जाती है। तो x का मान ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। और ये आया हुआ 2018 CGL में पूछा गया सवाल था, वो भी मेंस में। 7 दूनी 14, 4 144, 144/7। तो तीनों कितने समय भरते, A + B + C, 144। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। 7 दूनी 14, 140, 4 44/7। तो इनका एलसीएम बच्चा कितना आ जाएगा, टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, टंकी की कैपेसिटी बच्चा, टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी आपकी 144, जो इनका एलसीएम होगा। आप जरूरी नहीं एलसीएम लो, मैंने कहा था डेसिमल में आएगा। फिर पहले दिन की क्लास देखिए आप टाइम एंड वर्क की, 16 से, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पाइप एंड सिस्टम के पहले पार्ट का, और टाइम एंड वर्क के भी। 16 से भाग करेंगे तो 16 9 144, पहाड़े याद कीजिए। 24 पंचे 120, 24 छक्का 144। बी की इफिशियंसी 6 आ गई, इसमें भाग करेंगे तो 7 आ जाएगी। तो ए और बी की जो इफिशियंसी है बच्चा, ये भरने वाले हैं 9 6 15, लेकिन तीनों की तो मतलब 7 ही है। तो मतलब तीनों की 7 है, तो सी की कितनी रही होगी, माइनस की 8 रहेगी। और माइनस का मतलब क्या है, ये एक आउटलेट पाइप होगा। आउटलेट पाइप का मतलब क्या है, ये खाली करने वाला पाइप होगा। खाली करने वाले पाइप का मतलब क्या है, ये टंकी को खाली कर रहा होगा। आपको 2 प्रकार के पाइप बताए थे मैंने, इनलेट और आउटलेट। इनलेट पाइप की पॉजिटिव इफिशियंसी होती है, आउटलेट पाइप की निगेटिव होती है। ये निगेटिव निकल कर आया, इसका मतलब क्या है, ये खाली कर रहा होगा, और इफिशियंसी कभी निगेटिव नहीं होती है। मतलब सिर्फ इतना ही है निगेटिव का, कि ये खाली करने वाला पाइप है। तो बस आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स का मान बताइए। बस 144 में 8 का भाग कर दीजिए। 144 कैपेसिटी टंकी को 8 मिनट की स्पीड से खाली करेगा, तो कितनी देर में खाली कर देगा, तो भाग कर लीजिए। 8 × 8 और 6 बज जाएगा, 8 × 8 64, मतलब 18 घंटे उसको लग जाएंगे ओवरऑल। तो ऑप्शन देख लेंगे, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो कितनी देर का सवाल था बताइए। तो जो पढ़ाया गया सिर्फ उसी पर ध्यान रखिए, ज़्यादा अपने मन से कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी कि आप ज़्यादा सोच समझ रहे हैं। आपको सिर्फ अभी इतना समझना है कि आपको कैसे जॉब गेट करनी है, और कैसे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, और कैसे अपना सपना पूरा करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि आप रिकॉर्डेड लेक्चर बढ़ा चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो 2000 की फैमिली कीजिए, उसके बाद हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और टाइप बाय टाइप देखिए कितने आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है। और इससे बेस्ट वे अप्रोच, ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब में कोई पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि ये थोड़े से लेवल रेट होते हैं, लेकिन आपको देखिए कितना सिंपल लग रहा है। तो लेवल को ही कम करना है। कह रहा पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं, और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे में कर सकते। पाइप ए है,
और ये पाइप बी है, दोनों ही खाली करते हैं, मतलब मैं -2 मान लेता हूँ, ठीक है। 6 घंटे और 16 घंटे में, ये 6 घंटे में खाली करता है किसी टंकी को और ये 16 घंटे में खाली करता है। आगे लिखा है सी भरने वाला पाइप है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, उन टंकी का 5/18वां भाग खाली करने में 80 मिनट लगते हैं। 5/18 भाग, तो देखिए 80 मिनट तीनों लोगों को और सी तो भर रहा है, तो कितना समय लग गया, 80 मिनट लग गया। 80 मिनट को घंटे, क्योंकि ये घंटे में है ना बच्चा, तो 80 मिनट को भी घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। तो 4/3 घंटे में कितना भाग जा रहा है, आप कहेंगे सर 5/18 भाग जा रहा है। कितना भाग जा रहा है, 5/18 भाग जा रहा है, ठीक। तो एक भाग कितने में जाएगा, 18/5 में बच्चा, 18/5 में भाग कर दीजिए, 6 बार चला जाएगा, 6 चौको 24/5, 24/5, ये मतलब एक भाग आ गया। और आपको एक ही भाग तो चाहिए, ये भी तो घंटे में लिखे हुए हैं, इतने घंटे लग जाएगा उसको, कितने घंटे, इतने घंटे में लगभग। अब सॉल्व कर लीजिए, बस यही कह रहा था, पाइप से अकेले टैंक को कितने में भर सकता है, तो पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लो, 48 निकलेगी बच्चा। कैपेसिटी टंकी की कितनी निकलेगी, 48, इसको भाग देंगे तो ए की क्या इफिशियंसी 8, बी की इफिशियंसी 3 और इनकी 24 दूना 48 और 5 दूनी 10 हो जाएगी। तो 8 3 11 इफिशियंसी से दोनों खाली कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो 10 आया, इन दोनों की इफिशियंसी 11 है, तीनों की 1 है, माइनस की 11 है, और दोनों की 10 है, तो ये प्लस का 1 नहीं रहा होगा, तभी तो माइनस का 10 निकल कर आया होगा, बोलो तभी 10 निकल कर आया। तो मतलब सी की इफिशियंसी कितनी रहेगी, 1, तो एक इफिशियंसी से 48 लीटर की टंकी भरनी है, मान लो एक इफिशियंसी से भरनी है, तो कितनी देर में भर देगा, 48 ही मिनट, 48 घंटे ही लगेंगे इसको। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो बस इतने सिंपल सवाल है, और इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है, और इससे सिंपल आपको बताया नहीं जा सकता है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। मैं 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा देता, हालांकि टाइम आपका ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ, देख लीजिए फटाफट। और विद इन सेकेंड हो रहे हैं, 10-15 सेकेंड से ज्यादा के सवाल नहीं है ये। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता, कोई एक पाइप है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी समान टंकी का 33 होल 1/3% भाग 6 घंटे में भर सकता, तो पूरा भाग कितने में भर देगा, 18 घंटे में भर देगा। बोलो भैया 1/3 भाग 6 घंटे भरता, तो एक भाग कितने में करेगा, तो 3 का गुणा करा दीजिए, 18 घंटे में। जबकि पाइप सी अकेला पूरी टंकी को इतने समय में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता तो टंकी का 3/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है, 3/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। बेटा 13/15 भाग कितने घंटे में भर गया, आप कहेंगे सर 12 घंटे में भर गया। तो एक भाग कितनी देर में भर जाएगा, एक भाग का मतलब 15/13, तभी तो ये एक भाग आएगा। तो यहाँ पर भी 15/13 गुणा करोगे, जो साइड लेफ्ट साइड में किया जाता है वही वर्ग राइट साइड में किया जाता है, गणित का ये नियम होता है। तो 15 × 12, तो तीनों को कितना समय बच्चा लग जाएगा, तीनों को 180/13 नहीं लग जाएगा। 15 × 15 दहम 150 और 15 दूनी 30, तो कितना समय लग जाएगा, 180/3। बस अब क्या बचा सवाल में, आपसे सी की कैपेसिटी सी की बस इफिशियंसी पता चल जाए। तो देख लीजिए इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 कैपेसिटी क्या रहेगी उस टंकी की, 180 रहेगी। इनका एलसीएम 12 18 180 कम, तो 12 से भाग करेंगे, 12 कम 12, कितना बचेगा, 12 पंचे 60। तो ए की इफिशियंसी 15 आ गई। खाली कर रहे हैं तो माइनस का है, और भरता तो प्लस का है। खाली तो कर रहे हैं बच्चे, समान टंकी को भर सकते हैं, भर रहे हैं, सी उसको खाली कर रहा है, तो ये माइनस का होगा। ठीक, 18 से भाग करोगे 10 इफिशियंसी आ जाएगी, इसमें भाग करोगे तो 13 इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी सर, तो बच्चा 180 का 40% भाग ही तो आपको यूज करना। 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब 2/5 भाग। सॉल्व करेंगे तो 5 × 15, 5 × 15 और 5 × 6 = 30 और 36 दूना 72, कितना रहेगा 72।
तो 72 भाग को सॉल्व करना है। लेकिन कौन कौन भरेगा, ए और सी। तो ए तो भर रहा है और सी खाली कर रहा है। तो सी की इफिशियंसी कितनी, 15 और 10 बच्चा 25, 25 में 13 गया 12, मतलब इसकी जो इफिशियंसी रही होगी माइनस का 12 रही होगी। अब सॉल्व कर लीजिए, आपको 15 से भरना है, 12 से खाली करना। ओवरऑल कितने से भरोगे, 3 से भरोगे। और कितनी यूनिट भरनी है, 72 यूनिट भरनी है। तो कितना समय लग जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, मतलब 24 घंटे। 24 घंटे ऑप्शन देख लीजिए, बी विल बी करेक्ट। ICAR असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था और 10 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था, आप खुद देख लीजिए। मैं लिखता नहीं हूँ, जबकि हर एक में इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। जस्ट अ मिनट। हर एक जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एक ही गवर्नमेंट एग्जाम के नहीं है, कोई CGL का, कोई मेंस का है, कोई प्री का है, कोई CDS का रखा हुआ है, कोई CPO का रखा गया है। ये ICAR असिस्टेंट 2022 का मैंने लिख भी दिया इसमें। हालांकि लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ, इसमें छूट गया होगा इसलिए लिखा हुआ है। हाँ, सब सारे ही अपडेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद ही मिल जाएगा आपको। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्लास 1 घंटे की मैंने सोचा था, लेकिन आपने सब्सक्राइबर नहीं किया, ना ही वीडियो शेयर किया, इसलिए आपकी जो क्लास है वो 20-25 मिनट की हो पा रही है। क्वेश्चन 10 देखिए, क्या कह रहा है। 3 पाइप ABC टंकी को क्रमशः 12, 18, 24 मिनट में भर सकते हैं। एक 12 मिनट में भरता है, B उसे 18 मिनट में भरता है और C उसे 24 मिनट में भरता है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सभी पाइपों को 7 मिनट के लिए साथ खोल दिया जाए तो टंकी का कुल आयतन के परसेंटेज के रूप में बहने वाली पानी का आयतन क्या होगा। तो बच्चा ये जो 7 मिनट लिखा हुआ ना, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आपको पता है आयतन पूछ रहा, कुल का पूछ रहा है 7 मिनट में। हालांकि नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो 12, 18, 24, 12, 18, 24, तो पहले तो कैपेसिटी फाइंड कर लीजिए। तो 12, 18, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 144 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर 144 हो गया। तो 12 का भाग 144 में देंगे तो ए की इफिशियंसी 12, 18 का भाग देंगे तो 18 अट्ठे 144, बी की इफिशियंसी 8, 24 से देंगे तो 24 छक्का 144, तो मतलब सी की इफिशियंसी 6 आ गई। 7 मिनट तक आपको टोटल कैपेसिटी कितनी है, 144 है। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 144 है। आप 72 भी मान सकते थे बच्चा, कितना 72, तो 72 ही मान लीजिए। इसका एलसीएम है ना 72 मान लीजिए, 72 मान लीजिए, 72। इससे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 छंग 72, 18 चौके 72 और 24 तिरका 72। आप कहेंगे हाँ जी सर कैपेसिटी 72 हो गई। तो 7 मिनट में पाइप कितना पानी भर देंगे, तो 6, 4, 10, 3, 13, 1 मिनट में 13 यूनिट भरेंगे। तो 7 मिनट में कितना भरेंगे, 13 सत्ते भरेंगे। कितना भरेंगे, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 बच्चा, कितना 91। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया टंकी का कुल आयतन है कितना, 72 है बच्चा। टंकी का कुल आयतन, परसेंटेज के बहने वाले पानी का आयतन क्या होगा, जो फ्लोइंग होने लगेगा। तो बच्चा 72 तो आपका था 72 लीटर तक की तो टंकी में पानी भर ही जाएगा। उसके ऊपर यदि कोई 72 लीटर की टंकी है, ये मान लीजिए 72 लीटर की टंकी है, कितने लीटर की, 72, तो इसमें 72 लीटर पानी तो आप भर ही देंगे, भर देंगे कि नहीं। लेकिन हमने कहा इसमें 80 लीटर भरना है, 80 लीटर चलाया गया है। तो 80 लीटर चलाओगे तो आगे का 8 लीटर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा। तो मतलब कैसे 80 माइनस 72 उतना ही बहेगा, तो इसलिए 91 माइनस 72 बह जाएगा। तो 8, 80 तो 19 लीटर, 19 पानी आपका बह जाएगा। कितना बह जाएगा, 19, 18 1 19 बह जाएगा। ठीक है, कितने में से, टोटल में से कह रहा 72 में से, तो 72 में से परसेंटेज के लिए इंटू 100%। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि बस सॉल्व करना, जुट गए से गुड़ा भाग, थोड़ा ऑप्शन का सहारा ले लो, करो। भगवान ने बुद्धि दी है, ऑप्शन का सहारा। मुझे दिख रहा ये ऑप्शन सही है, 26 सही, 7/18। आपको भी साइड में दिखना चाहिए था। कैसे, 4 से एलिमिनेट करोगे, 25 चौको 100, ये नहीं गुणा भाग में एकदम से जुट गए ना, 18 चौके 72। 18 का जब भाग देंगे 19 में तो 1/1 सही, 1/18 आएगा बच्चा। इनके बीच में प्लस होता है, क्या होता है प्लस, तो 1 + 1 होल 18 आएगा।
25 का गुणा करा देना है 25, तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25/18 सब भाग दोगे तो एक और होगा, तो 25 और 1 26 जुड़ नहीं जाएगा और प्लस 7 बचेगा और बटे में 18, यही आपका आंसर हो गया। तो ये कैलकुलेशन को आपको इंक्रीज करना। अब इसमें डाउट है तो आप लाइव कनेक्ट होते तो डाउट ना होता, आप कमेंट करके पूछ सकते थे, लेकिन क्या करना आपको तो मतलब ही नहीं, आप तो दूसरी जगह बिजी हैं, तो इसलिए ज़्यादा दूसरी जगह बिजी मत रहो। ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैं एक और पढ़ा दूंगा तो शुभ हो जाएगा 11। देखिए लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मज़ा आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। अब कुछ लोग कहेंगे सर मज़ा नहीं आ रहा है, तो बच्चा मज़ा आना भी नहीं चाहिए। कोई डांस थोड़ा नहीं हो रहा जो तुम्हें हमेशा मज़ा ही आता रहे। अब पढ़ाई चल रही तो सबको नहीं पसंद आती है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि मज़ा ही आए, है ना। जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। 250 प्लस कल सब्सक्राइबर होंगे तो आपकी 1 आवर की रिकॉर्डेड लेक्चर कल मिलेगा आपको 11। और ये आज की क्लास वाला है। कह रहा है एक पंप, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पंप किसी टंकी को 7.5 घंटे में भर सकता है, तो भरने वाला पाइप इनलेट पाइप होता है। 7.5 घंटे का मतलब क्या है, 15/2 बच्चा। कह रहा इनलेट और आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप मतलब पॉजिटिव और आउटलेट पाइप मतलब निगेटिव, खाली करने वाला पाइप। कह रहा टंकी को रिसाव, पहले दिन की क्लास में रिसाव के कारण, मतलब रिसाव के कारण का मतलब उसमें छेद है एक। 50 मिनट ज़्यादा लगता है, पहले 15/2 लग रहा था, अब 50 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 50 मिनट मतलब ज़्यादा लग रहा तो प्लस, तो 15 घंटे मतलब जो 7.5 घंटे है उससे 50 मिनट ज़्यादा लग रहा। तो 50 मिनट ज़्यादा मतलब क्या, घंटे में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। तो इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों को मिलाकर कितना समय लग रहा होगा, 6 एलसीएम ले लेंगे आप, 6 ले लेंगे 3 हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 15 45 प्लस 5 50/6 25/3, तो दोनों कितना आ जाएगा 25/3। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो ये आपको ओरल ही करना था, ये सब लिखना नहीं होता, ठीक है। तो 25/3 आ गया। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, सिंपल सा। तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 15 और 25। 15 और 25 का जो एलसीएम होता है बच्चा वो 75 होता है। तो 15 पना 75, 5 दूनी 10। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 10 है। 25 तिरका 75 और 3 तिरका 9, तो 9 हो जाएंगे। आउटलेट पाइप की 9, इफिशियंसी निगेटिव होगी। क्या पूछ रहा है, कह रहा है रिसाव टैंक से पानी निकाला जाता है। रिसाव टैंक से भरा पानी निकल सकता है, तो टैंक से पानी निकालना है भैया। देखिए 9, इनलेट पाइप की इफिशियंसी 10 है, दोनों पाइप की मिलाने पर 9 है, तो आउटलेट की कितनी रही होगी, -1 रही। -1 का मतलब एक माइनस, ये नहीं बता रहा कि इफिशियंसी निगेटिव मतलब वो आउटलेट पाइप है, तो इसकी एक ही रही होगी। 75 कैपेसिटी को आपको 1 यूनिट से निकालना है, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 75 कैपेसिटी को 1 इफिशियंसी से भरना है, तो मतलब आपको 75 घंटे ही लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला घंटे में दे रहा था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 75। तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था ये। 75 आवर विल बी करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत थी, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता और इससे कठिन एग्जाम में पूछा जाएगा। अलग के टाइप हैं, तो मैंने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में न्यू हो। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेट होगा और उतना अच्छा मैं आपके सामने कंटेंट तो आपका अच्छा है ही, लेकिन उस और अच्छे से पढ़ा सकूँगा और ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर बड़ा हो सकेगा। लाइव कनेक्ट होना तो इस फैमिली को 2000 दीजिए। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।